ये देखना पड़ेगा। आपने कहा कि कहीं पर कोई ऐसा राजनीति का कोई नियम हो और दूसरी तरफ एक नैतिक मूल्य हो, तो हम किसका चयन करें? तो पहले आपके जीवन का लक्ष्य देखना पड़ेगा। यदि तो आपके जीवन का लक्ष्य राजनीति है तो नैतिकता को छोड़ो और राजनीतिक नियम को अपना के राजा बन जाओ। और यदि आपका लक्ष्य है कि जीवन मूल्य मेरे जीवन में ऊपर रहेंगे, राजनीति आए या जाए, तो फिर आप उसको छोड़ करके और नैतिक मूल्यों को ही पालन करेंगे। तो सारी बात तो आके यहाँ रुक जाती है कि हमारा लक्ष्य क्या, हम चाहते क्या हैं, हमें क्या चाहिए। और चाहने में भी आप कहोगे जी दोनों चाहिए, धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। तो अब फिर आपको ये चॉइस करनी पड़ेगी कि ऊपर किसको रखते हैं आप, दोनों में भी प्रायोरिटी किसको देते हैं, धन को कि धर्म को। तो जिसको आप प्राथमिकता देंगे वही आचरण आपको अपने आप ही हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा क्या करना चाहिए। व्यक्ति जिस चीज को प्राथमिकता देता है ना, वो खुद ही कर लेता है अपने आप ही। आप ध्यान को प्राथमिकता देते हैं या भोजन को प्राथमिकता देते हैं? तो किसी दिन किसी कारण से आपको यदि ध्यान करने का समय नहीं मिला और भोजन का समय हो गया, तो अब एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, या तो ध्यान छोड़ दो या तो भोजन छोड़ दो। तो अब पता लगेगा आपको कि आपकी प्राथमिकता क्या है। यदि तो ध्यान प्राथमिकता है तो आप एक दिन खाना छोड़ दोगे, और यदि भोजन प्राथमिकता है तो बोल ध्यान कल कर देंगे, कौन सी ऐसी बात, भगवान जी तो अपने ही है। तो ये हमारा रोज का सबका अनुभव है, हम खुद जान सकते हैं कि हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। हम यहाँ आ तो गए, हम बोलते तो हैं कि हम तो जी कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, कुछ देश का काम करना चाहते थे, कुछ धर्म का काम करना चाहते थे, बात तो यही बोलते हैं सारे ही। लेकिन जब वो प्रसंग आता है तब पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं। तो कुछ लोग तो इसलिए भी तो आ जाते हैं ना कि ठीक है भाई, अच्छी दिनचर्या रहेगी, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, खाने पीने को भी बिना प्रयास के ठीक ठाक मिलेगा, एक सात्विक वायुमंडल में रहेंगे, जितना अपने से होगा उतना कर लेंगे। तो जितना होगा कर लेंगे, ये सेकेंडरी हो गया। प्राथमिकता हो गई कि मेरे जीवन का योगक्षेम अच्छे से निर्वहन होगा, ये प्राथमिकता हो गई। तो हो भी जाएगा जीवन भर उसके जीवन का योगक्षेम, कोई बात नहीं, पर बड़ा काम तो नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। तो करेगा कहां से? कुछ निकल जाएंगे। आप में से ही कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो ऋषित्व को प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो बड़े सुयश को प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो बड़े विद्यावान बनेंगे, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े राष्ट्र भक्त बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमारे जैसे सामान्य भी रह जाएंगे, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है तो बनेंगे कहां से फिर। तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और जिसको प्रायोरिटी देते हैं ना, वो चीज व्यक्ति को सोने नहीं देती, फिर अहरनिश उसके ध्यान में, विचार में, भाव में वही चलती है। मतलब वो ऑटोमेटिक उसको पता लगता है कि अब मेरे दिमाग में, मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा मेरे हृदय में भाव चल रहा है, और ये मेरे लिए अशुभ है। वो तुरंत हटाता है, उसको हटाता जाता है। मतलब स्वाभाविक रूप से उसकी जागरूकता बनी रहती है, क्योंकि उसकी तो सांसें वहां अटकी हुई होती हैं जिस चीज को वो चाहता है। तो चिंतन करना नहीं पड़ता उसको, होता है वो चिंतन, उसको सोने नहीं देता। अब्दुल कलाम जी बोलते थे ना कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद पास में आते हैं कि मत रो, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। माँ बाप बच्चों को कष्ट ना हो उसमें एडवांस में ही वो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, रात को जगेंगे बेचारे, ओवर ड्यूटी करेंगे, कुछ तो करेंगे, पर ये लगता है कि मेरे बच्चे को कष्ट ना हो, वो रोने नहीं देना चाहते अपने बच्चे को। तो ये हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप नियम को चुनेंगे या नैतिकता को चुनेंगे। तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो एक तरफा नियम नहीं हो सकता है।
इसका उत्तर एक तरफा नहीं दिया जा सकता है। आगे दे, हाँ बोलो। और है कुछ कि अराजकता के कारण ही देश समाज में व्यक्ति में अराजकता आती है। जैसे एक प्रसंग में चर्चा चली थी पीछे, तो देश में जैसे विदेशियों का भारत गुलाम हुआ तो उस समय अराजकता ही मानेंगे मुख्य कारण। अराजकता तो नहीं करेंगे, राजा तो है, और उस राजा के नियम कैसे हैं। राजा तो थे वो, और उनके नियम क्या थे। उनके नियम ये थे कि ये सब हीन व्यक्ति हैं जो काली चमड़ी वाले हैं, और इनको हम कैसे भी सताएं, रूल करें। तो उसी तरह के नियम बना रखे थे उन्होंने, आज तक भी वही चल रहे हैं। आप किसी मनुष्य को मार दें यदि, या गाय को मार दें आप, तो जेल नहीं होगी, और यदि गाय को मार दें तो जेल हो जाएगी, और आपकी गाड़ी से यदि कोई मनुष्य मर गया तो जरूरी नहीं आपको जेल होगी, कुछ हर्जाना दे के भी आप बच सकते हैं। क्योंकि गाड़ी चलाने वाले अंग्रेज ही होते थे, और गाड़ी के नीचे आने वाले भारतीय ही होते थे। तो गाड़ी से मर भी जाए बेशक कोई बात नहीं है, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और गाय यदि मरेगी तो उनको तो गाय के पास जाना नहीं है, ना गाय चरानी है, ना गाय की सेवा करनी है, तो किसी भारत वाले के हाथ से ही मरेगी वो, तो उसके अपराध में आपको जेल हो सकती है। तो आज भी वही नियम है। तो वो अराजकता जैसा तो कह सकते हैं आप कि भाई ये कैसा राज है, पर राजा तो कोई तो होना ही चाहिए राजा। कुछ नियमों में वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। तो हमने लगभग 50 साल पहले सुना बुजुर्गों को कहते हुए, बोले भाई इससे अच्छा तो अंग्रेज का ही राज था। जब अपने वाले कुछ उनको नियमों को ठीक से पालन नहीं करते हैं ना, तो बोले इससे अच्छे तो वही थे। ऐसे भी सुना उनको कहते हुए। तो कि जैसे पीछे सर्ग में चल रहा था कि भरत जी मार्ग की सफाई के लिए सेना आदि को भेजते हैं। जैसे आपने आध्यात्मिक उसका अर्थ बताया था कि हमको अपने राम से मिलने के लिए अपने दोस्तों को हटाना होता है। तो भरत जी ने तो अपनी सेना कारीगरों निपुण जो कोविंद थे, निपुण थे अपने कार्य में, उनको सफाई के लिए लगा दिया। तो हम अपने दोस्तों को हटाने के लिए हमारे पास कौन सी सेना है? सारी इंद्रियां तो अपनी सेना है, और इन इंद्रियों की शक्तियां उस सबको लगा दो आप। आंख को, कान को, वाणी को, एक एक रोम रोम को, एक एक सांस को, सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा ही नाम। तो ये कितनी तो सेना है अपने पास। ये सारी शक्तियां हमारी सेना ही हैं। और इस सेना को लगाते समय श्रद्धा भक्ति, वो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड भी साथ भेजे थे ना, नहीं तो वो सेना को काम नहीं करने देंगे कोई जो विरोधी तत्व हैं। आप इंद्रियों को लगाएंगे और कोई ना कोई विचार आकर के बोले तू क्यों अपने आप को खपा रहा है, यहाँ कौन तेरे को रिकॉग्नाइज करने वाला है, ये भाव आता है व्यक्ति के मन में। तो उस समय श्रद्धा भक्ति हमारी बॉडीगार्ड का काम करती है। कहते नहीं तू लगा रहे, तू तो जान रहा है ना कम से कम, और कोई जाने या ना जाने तो अपनी आत्मा जान ले, इतना तो पर्याप्त है। तो अपनी दृष्टि में जो व्यक्ति सही है, अपने धर्म पर आरूढ़ है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, जिस सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। और जो अपनी दृष्टि में गिरा हुआ है उसको कोई उठा नहीं सकता है, चाहे कितने ही अच्छी जगह हैं, कितने ही बड़े लोग उसकी प्रशंसा कर दें, वो तो नीचे आएगा फिर। तो अपनी दृष्टि में व्यक्ति धार्मिक हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला हो, तो ये बहुत बड़ा बल होता है, आत्मिक बल, जिसकी प्रारंभ में बात कर रही थी ना, कि शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक आत्मिक बल भी व्यक्ति का बहुत ऊंचा होना चाहिए। आजकल पढ़ाई लिखाई का, डिग्री डिप्लोमा का या सामाजिक प्रतिष्ठा का बल तो बहुत है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन मनोबल उसका कमजोर है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो आईएएस हैं उनको भी आत्महत्या करते सुना गया है, देखा गया है। सह नहीं पाते हैं वो थोड़ी। और हम अभी भी ऐसे ही बना रहे हैं बच्चों को, टफ नहीं बना रहे हैं। माता पिता, एक दो बच्चे हैं उनके पीछे घूमते रहते हैं खाने के लिए, और वो कहते हैं ये नहीं खाऊंगा, ये मंगाओ तो खाऊंगा, उल्टी सीधी चीजें मांगता है, और फिर माँ बाप उनको दे देते हैं।
तो बच्चों को, आजकल के बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं है। उनको हर समय यस चाहिए। वो पिज्जा मांगे तो यस, बर्गर मांगे तो यस, कोल्ड ड्रिंक मांगे तो यस, बाइक मांगे तो यस, मोबाइल मांगे तो यस। जहां नो बोला और वो काम से गया। बोले नहीं देते हो तो मैं बीए चला। आप में तो नहीं आया कोई ऐसा कि आपने कुछ मांगा और माँ बाप ने ना दिया हो तो बोले ठीक है मैं पतंजलि जा रहा हूँ फिर। अरे माँ बाप रो रहे हो बेचारे कि इससे अच्छा तो बाइक ही दिला देते, भाई तू आ जा अभी भी वापस दिला देंगे। तो ये बच्चे ना जीवन में फिर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे कहीं। इसलिए महर्षि दयानंद ने बताया कि आवश्यकता से ज्यादा जो लालन पालन है बच्चे का, वो उसको कमजोर बना देता है। वो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा समाज में, क्योंकि समाज में सब हमारी हर बात के लिए यस बोलें ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस दिन उस व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनेगा उसी दिन वो व्यक्ति विड्रॉ कर लेगा। वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। और जो बेचारा आंधी तूफानों में पला है, घर में खाना बना के रख दिया, खाना हो तो खा लेना, नहीं तो अगले दिन ही मिलेगा फिर, और यही मिलेगा अगले दिन भी, तो बेचारा कितने दिन नहीं खाएगा। वही सूखी रोटियां खा खा करके ये व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको सही संगठन में छोड़ दो, इसको फैक्ट्री में छोड़ दो, इसको संस्थान में छोड़ दो, परिवार में छोड़ दो, आदिवासी समाज में छोड़ दो, दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहर में छोड़ दो, इसको कहीं छोड़ दो, ये सब जगह एडजस्ट हो जाएगा। इस संगठन में काम करने का ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। संगठन में सब तरह के अनुभव होते हैं, अच्छे से अच्छे और माड़े से माड़े। माड़ा मतलब सामान्य, सामान्य से सामान्य। तो यदि व्यक्ति को अंदर से मन की मजबूती है तो वो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, और नहीं है तो फिर इमोशनल पावर स्ट्रॉन्ग होना ये भी बहुत जरूरी है। चलो एक अंतिम क्वेश्चन और था कि जैसे कल वाले अंतिम श्लोक में था कि इसमें इस नई वाली बुक में तो है ब्राह्मण क्षत्रियान वैश्यान आमात्यान, और जो गोरखपुर वाली है उसमें है ब्राह्मण क्षत्रियान योद्धान। तो यहाँ पे वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अर्थ लिया है और वहाँ पे योद्धा अर्थ लिया है वैश्य के स्थान। तो जैसे इस शब्द को चेंज किया तो इस श्लोक में परिवर्तन किया, तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने तो एक ही श्लोक लिखा होगा, तो अब ये चेंज उन्होंने अपने हिसाब से किया है या इसका ये अर्थ भी हो सकता है ये उचित, क्यों प्रसंग चल रहा है जैसे? मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बात इतनी ही है कि भाई सबको बुलाओ, क्योंकि जा रहे हैं तो योद्धा ही चाहिए। क्षत्रिय आदि योद्धा ही हैं, वैश्य आदि जो भी हैं वो योद्धा ही, योद्धाओं को ही बुलाया जा रहा है। और जो आमात्य हैं वो भी अपने मंत्रीगण आदि हैं तो वो भी योद्धा ही हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि जैसे देखा कई मतलब 150 श्लोकों में परिवर्तन मिला है, मतलब पीछे से पढ़ते हैं ये जो इसमें अलग लिखा रहता है इसमें वो श्लोकों में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, क्योंकि वो श्लोकों को प्रक्षेप मानते हैं। ये जो लेखक हैं, जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो उस पुस्तक में कुछ श्लोक ऐड कर दिए गए, तो इसलिए इन्होंने उनको हटा दिया। नहीं श्लोक तो जैसे उन्होंने 18,000 हटा दी, अब ये जो 6,000 बचे हैं तो उसमें भी उन्होंने प्रक्षिप्त दिख रहा है उनको स्वामी जी। नहीं इतना मतलब उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा ना अर्थ में। एक वैश्य अर्थ अलग अर्थ में हो जाएगा, एक योद्धा अर्थ अलग है, बस इसमें अंतर पूछा। नहीं प्रसंग चल रहा है तो वहां पर जैसे बिजनेस करने तो जा नहीं रहे हैं, तो वैश्य का अर्थ वैश्य तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो सेना लेके जा रहे हैं ना। तो कहा कि भाई इस सेना में जिस जिस भी जाति वर्ण के लोग हैं सबको बुलाओ, और जो सेना से अतिरिक्त जो राजपुरुष हैं आमात्य आदि उनको भी बुलाओ। तो इसमें अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, दोनों चल सकते हैं। ओम माताश्री इसमें स्तुति शब्द जो आपने बताया था कि अगर कोई हमारी स्तुति करे तो उसको मना कर दो। जैसे कथा में स्वामी जी ने बताया था कि स्तुति करने से चित्त की शुद्धि होती है, प्रीति होती है, स्तुति से प्रीति। हाँ, स्तुति जैसे हमारे आचार्य लोग हैं, जैसे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी है, जैसा वे आते कक्षा में तो बोलते हैं रहने दो बैठे रहो। अगर माता जी हम बैठे रहेंगे तो हम तो अपने धर्म पे से गिर ही जाएंगे, तो हमें तो उनका आदर करना ही पड़ेगा, वो हमारा धर्म है।
पड़ेगा नहीं, करना हाँ चाहिए जी, ऐसे करना ही बोलो। चाहिए, वो तो हमारा धर्म है। अगर नहीं करेंगे वैसा उनकी बात सुनकर, जैसे आपने बोला कि सबको बोल दो कि स्तुति मत करो, तो ऐसे ही जैसे पूज्य स्वामी जी नहीं, हमको खड़ा होना तो आदरार्थ है, वो तो होना ही चाहिए। और आप यदि स्तुति करने लगो वो कि स्तुति, आप तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, स्तुति तो ऐसे की जाती है ना, तो वो फिर उस सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको वो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही बातें होती हैं। जब व्यक्ति वैसा है, यदि जैसा आप बोल रहे हैं, जैसी स्तुति कर रहे हैं, तो व्यक्ति को लगता है, अगर कोई मतलब योग को, समाधि को या ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है, योगी है, उसकी बात कर रही हूं मैं, यदि वो व्यक्ति वैसा ही है जैसा आप स्तुति कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि इस स्तुति से मेरे को कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि स्तुति तो प्रेरणा देने के लिए होती है और ये तो सिद्ध हो चुका है। और यदि तो ये व्यक्ति वैसा है नहीं जैसा आप स्तुति किए जा रहे हैं, तो इस व्यक्ति को अंदर से खलबली होती है कि मैं तो ऐसा हूं नहीं और ये मेरे को ऐसे बताए जा रहे हैं। तो कुछ प्रसंग जीवन में ऐसे आएंगे, आते भी हैं, कि जब कुछ लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, उसको हम स्तुति कह सकते हैं, या कुछ लोग हमारे बारे में उससे उल्टा बोलते हैं जो कि हम नहीं हैं। तो यदि तो कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो हमें उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए कि भाई ये इस व्यक्ति की अपनी धारणा है, इस व्यक्ति की अपनी दृष्टि है जो ये इधर कुछ अच्छा देख रहा है। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है वो दूसरे के परिचय के साथ साथ अपना भी तो परिचय दे रहा होता है ना, कि संसार को देखने की मेरी दृष्टि कैसी है, ये परिचय भी तो मिलता है ना। एक व्यक्ति कहता है कि चंद्रमा को लोग क्यों सुंदर मानते हैं, चंद्रमा में भी तो दाग हैं। तो अब चंद्रमा में तो पता नहीं दाग हैं कि नहीं है, पर इस व्यक्ति की दृष्टि में दाग जरूर है, अपना भी तो परिचय दे रहा है ना वो व्यक्ति, कि इसकी दृष्टि अच्छी जगह में भी कोई दोष ढूंढने की दृष्टि है। और एक व्यक्ति कहता है कि देखो कितना सुंदर कमल खिला है, तो उसको कमल दिखाई दे रहा है, कीचड़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि इस व्यक्ति की दृष्टि पॉजिटिव देखने की है, खराब चीज देखने की दृष्टि नहीं है। तो वो अपना भी परिचय दे रहा है कि सृष्टि को देखने की इस व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, अच्छी चीज को देख रहा है, कीचड़ दिख ही नहीं रहा अगले को, है तो सही कीचड़ वहां पे। तो जब कोई व्यक्ति हमारी स्तुति करता है तो ये वो व्यक्ति अपना भी परिचय दे रहा है कि वो संसार के लोगों को कैसे देखता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, किसी बड़े व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जो हम सब उनके शिष्य हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति में इतना छोटा सा भी कोई गुण होता है ना, तो महाराज जी इतना बड़ा उसको बढ़ा के बताते हैं। तो ये तो उनकी उदारता है, ये तो उस योगी की दृष्टि है कि वो एक छोटे सी अच्छाई को भी गिरी सम करके देखते हैं, बड़ा देखते हैं। पर उसको हम ऐसा ही मान बैठे अपने बारे में, तो ये तो हमारी मूर्खता मानी जाएगी ना। तो आप जो कह रहे हैं, आपको कहीं स्तुति करनी है तो आप करें, पर अगला व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। और यदि कहीं करने की आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक रूप से आप ना करें, क्योंकि आप भी अंदर से ये जान रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है तो नहीं, पर अब मुझे तो बोलना पड़ेगा इसके बारे में, तो वो उचित नहीं है। फिर आप उतने ही शब्द बोलें जो उस समय की प्रसंग के अनुसार जितना उचित है, भी इतना तो बोलना ही पड़ेगा इसके बारे में, तो बस उतना ही बोलें आप फिर। और खड़ा होना जैसे, तो ये तो हमारे व्यवहार के वो बना रखे हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। पदेन जो व्यक्ति जिस पद पे है, चाहे वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में योग्य है या नहीं है, लेकिन तो भी आपको, जब तक वो व्यक्ति उस पद पे है, आपको इन क्रियाओं का निर्वहन तो करना चाहिए। वो आता है तो खड़े होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक पद का सम्मान कर रहे हैं, न कि व्यक्ति का। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने सन्यासियों को पूज्य बोलते हैं, तो सन्यासी तो हम सब उनके बालक हैं,
जो कल उनके बालक थे वही बालक तो आज भी है ना। संन्यास का संस्कार या दीक्षा लेते ही कुछ चेंज तो नहीं हो गया एक ही दिन में। तो कल पूज्य नहीं बोलते थे, आज पूज्य बोल रहे हैं। और ये व्यक्ति तो वैसा का वैसा है जिसको पूज्य बोल रहे हैं। तो फिर भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उस व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, वो उस परंपरा को बोल रहे हैं। जिन पूज्यों ने इस परंपरा को आज तक पवित्र बना के रखा, उस परंपरा के लिए ये शब्द है। और यदि कोई व्यक्ति यूं मान ले कि मैं तो कल तक तो पूज्य नहीं था और आज बन गया पूज्य, तो ये तो उसका अपना दिमाग का दिवालियापन है। ऐसा नहीं मानना चाहिए उसको ये मानना चाहिए कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मुझे ऐसा बनना चाहिए। तो वो अहरनिश उसके लिए प्रयास करता रहे। फिर तो उसके लिए है ये। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, आप खड़े होते हैं, तो अब ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी आपने। आप तो एक बार खड़े होके आपका तो हो गया काम पूरा, पर इस व्यक्ति के ऊपर कितना भार आ गया ये इसको समझना चाहिए। जब आपके आने से 100 लोग खड़े होते हैं तो अब आपको वैसा बनना चाहिए। फिर तो हम एक दूसरे को, चाहे हम स्तुति करते हैं, चाहे हम आदर सूचक कोई क्रियाएं करते हैं, तो भी हम उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसके दोनों अर्थ हैं। हमारे अंदर विनम्रता आएगी, उस व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा आएगी। तो इसलिए ये बनाए हमारे ऋषियों ने, तो हमें उनका निर्वहन करना ही चाहिए। जो योग्य है उनकी स्तुति कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो फिर पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट बचे हैं। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः स काञ्चनमयं पीठं परार्घ्यास्तरणावृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दोतान्ननुशशासः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् नामात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रं मानयता व्यग्राः कृत्यं मात्यैकं हिनः। तो इस प्रकार से भरत जी तो शत्रुघ्न के सामने विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि देखो ये माता जी ने सब क्या कर दिया। तथा तस्मिन विलपति, जब वो इस तरह से विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसी समय धर्मविद वशिष्ठ, राजधर्म को जानने वाले, राजधर्मविद, राजधर्म के ज्ञाता, जो इनके कुल गुरु भी हैं महर्षि वशिष्ठ जी, इक्ष्वाकु नाथस्य सभाम महायशा प्रविवेश। महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकुओं के जो स्वामी हैं अर्थात महाराजा दशरथ की सभा में उन्होंने प्रवेश किया। प्रविवेश, सभा जहां हो रही थी उस सभा भवन में प्रवेश किया। और प्रवेश करके स कांचनमयम पीठम, स्वर्णमयी पीठ के ऊपर उन्होंने परार्घ्यास्तरणावृतम, जो मखमली कोमल उससे कपड़े से बनी हुई थी, उससे आवृत थी, ऐसी स्वर्णमयी पीठ के ऊपर अध्यास्त वे बैठ गए। कौन? सर्व वेदज्ञ, जो सब वेदों के ज्ञाता हैं या सब ज्ञान के वो ज्ञाता हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ उस अपनी पीठ पर बैठ करके दूतान अनुशशास च, दूतों को उन्होंने निर्देशित किया, आदेश दिया। उन्होंने क्या आदेश दिया? ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान आमात्यान गणवल्लभान क्षिप्रम आनयत। बोले इन सब को जल्दी से बुलाओ, सभी जाति वर्ण के लोगों को, और आमात्य जो राजपुरुष हैं उनको भी जल्दी बुलाओ। गणवल्लभान, गणों के जो स्वामी हैं माने सेनापति आदि, गण माने समूह, और वल्लभ मतलब स्वामी। राधा वल्लभ, राधा का स्वामी। गणवल्लभ,
गण का स्वामी, समूह का स्वामी। तो सब सभापतियों को, सेनापतियों को भी बुला लो, जो गण के समूह के जो पति हैं उनको भी बुला लो, और इनको जल्दी से बुला लो, क्योंकि कृत्यम आत्ययिकम ही न, आत्ययिकम आवश्यक कृत्य है, कोई आवश्यक कार्य है। जैसे यहाँ पर भी आपके गुरुकुल में कभी कोई आकस्मिक कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति आ जाए, या महाराज जी कहीं सबको बुलाओ, तो फिर घंटी बजती है ना, तो आप कहते हैं कि ये कोई नियम की घंटी तो है नहीं, बीच में बज गई दिन में, तो जरूर कोई ना कोई आवश्यक कार्य होगा, इसलिए बुलाया गया है। तो ऐसा ही इन्होंने निर्देश दिया कि सब वर्ण के लोगों को, सब राजपुरुषों को, सेनापतियों को, सब लोगों को बुला लो, क्योंकि एक बहुत आवश्यक निर्देश मुझे देना है। तो ऐसा इन्होंने निर्देश दिया, और आगे इन्होंने सबके लिए क्या आदेश दिया, क्या निर्देश दिया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर दुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।